आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है कौन सा वैज्ञानिक प्रयोग जीव की उत्पत्ति से संबंधित है। तो दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक प्रयोग है जो कि जीव की उत्पत्ति से संबंधित है। स्टैनले मिलर का प्रयोग। दोस्तों यह प्रयोग जो है यह जीव की उत्पत्ति से संबंधित है क्योंकि अमेरिकी वैज्ञानिक स्टैनले मिलर ने सन 1953 में अपने प्रयोगों के द्वारा इसे सिद्ध किया था। क्योंकि इन्होंने कहा था कि इन्होंने अपने प्रयोग में सर्वप्रथम कहा कि जो मीथेन गैस होती है यानी कि CH4 और इसके अतिरिक्त अमोनिया, ठीक है, NH3 गैस, अमोनिया गैस और इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन गैस, यह तीनों आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसमें कार्बन भी उपस्थित होता है, जिसके कारण हम इसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तो यह तीनों गैसें मिलकर एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक का निर्माण करती हैं जो कि जीवन की उत्पत्ति के लिए अति आवश्यक होते हैं। किसके लिए आवश्यक होते हैं? जीवन की उत्पत्ति के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि यह किसके लिए आवश्यक होते हैं? जीव की उत्पत्ति के लिए। यह जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इस प्रकार के यौगिक जीव की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं और इन रासायनिक क्रियाओं के लिए जो आवश्यक ऊर्जा यह प्राप्त करते थे, जो भी जीव, वह कहाँ से प्राप्त करते थे? जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि विद्युत विसर्जन, इसके अतिरिक्त जो पराबैंगनी किरणें थी, पराबैंगनी किरणें तथा ज्वालामुखी आदि इनके विभिन्न स्रोत थे जिनके कारण यह कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते थे। तो दोस्तों मिलर ने अपने प्रयोग में क्या क्या सिद्ध किया, आइए हम इस चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो मिलर ने 5 लीटर फ्लास्क में, यह जो 5 लीटर फ्लास्क होता है, इसमें किस प्रकार की गैसें ली, जिस प्रकार की हमने देखा कि मीथेन ली, अमोनिया ली तथा हाइड्रोजन ली, इस प्रकार की गैसों का समांगी मिश्रण लिया और इसमें डाला और जो इनका अनुपात था 2:1:2, ठीक है। और इसको लेने के बाद उन्होंने आधा लीटर के फ्लास्क में उन्होंने जल लेकर उबालने का प्रबंधन किया। यह जो आधा लीटर फ्लास्क है इसमें जल लिया और नीचे से बर्नर की सहायता से यह उबल रहा है, ठीक है, जिसके कारण वाष्प उत्पन्न हो रही हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया कि इस वाष्प के संबंध बड़े इलेक्ट्रोड के मध्य एक साप्ताहिक तीव्र विद्युत धारा प्रवाहित की और बड़े फ्लास्क के दूसरे सिरे का संबंध यू आकार की नली से कर दिया। जिस प्रकार की हम देख सकते हैं कि यह एक यू आकार की नली है और बड़े फ्लास्क में यू नली के बीच नली को उन्होंने यू नली में गहरा लाल रंग सा कुछ पदार्थ दिखाई दिया और इस पदार्थ के विश्लेषण से ज्ञात हुआ उन्होंने कि अनेक प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक थे, वह कार्बनिक यौगिक जो इस मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन जैसी गैस से प्राप्त हुए, ठीक है, जो कि जलवाष्प के रूप में इधर से गया तथा इधर से यू आकार की नली में आया और यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए। और वह कार्बनिक यौगिक क्या क्या थे हम देखते हैं कि जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित थी। पहले थी शर्करा एनिलीन तथा ग्लाइसिन, ठीक है, यानी कि अमीनो अम्ल तथा सरल शर्कराएं। इन्होंने अन्य प्रकार के कई कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किए और यही कार्बनिक पदार्थ जीव की उत्पत्ति के लिए अति आवश्यक थे और इन्होंने इस प्रकार से प्रयोग करके सिद्ध किया कि जो जीव की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जो गैसें होती थी वह मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन होती थी, क्योंकि इसी प्रकार से गैसें से वह कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते हैं और कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वह जीव की उत्पत्ति के लिए अति आवश्यकता होते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने यह प्रयोग सफल किया और इसी प्रयोग को जीव की उत्पत्ति से संबंधित प्रयोग कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था कि कौन सा वैज्ञानिक प्रयोग जीव की उत्पत्ति से संबंधित है, तो वह है स्टैनले मिलर का प्रयोग। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।